और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। देश के गृह मंत्री अमित अनिल चंद्र शाह 60 वर्ष के हो गए हैं। कहने को तो एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन जो लोग अमित शाह को जानते हैं उन्हें पता है कि इन 60 सालों में कितना परिश्रम, कितना समर्पण और देश के लिए जीवन खपाने का कितना जुनून लगा होगा। अमित शाह मॉडर्न युग के वो पॉलिटिकल चाणक्य हैं जिनकी रणनीति के चलते बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतकर एक नया इतिहास बनाया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को उस जीत का मैन ऑफ द मैच बताया था। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे, इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। यह अमित शाह की चाणक्य नीति का ही कमाल था कि बीजेपी ने 2019 में मोदी की अगुवाई में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। यह ऐतिहासिक था। अमित शाह की रणनीतिक कुशलता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 2017 तक देश के 78% क्षेत्र पर बीजेपी का शासन हो चुका था, लेकिन अमित शाह रातों रात बीजेपी के चाणक्य नहीं बने हैं। अमित शाह ने बहुत छोटी उम्र में राजनीति में कदम रखा था। 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में वो मेहसाणा से जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए गलियों में पोस्टर और स्टिकर लगाने निकल पड़े थे। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। अमित शाह 1980 में संघ के तरुण स्वयंसेवक बने। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल की थी। 1982 में वो जब 18 साल के थे तब उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बनाया गया। 1984 में एक बूथ के पोलिंग एजेंट के तौर पर काम किया। 1987 में जब अमित शाह 23 साल के थे तब वो बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्य बने। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब जब गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा तब तब अमित शाह ने उनके चुनाव के प्रबंधन की कमान को संभाला। 90 का दशक आता है, नरेंद्र मोदी गुजरात के संगठन सचिव बन जाते हैं, तभी अमित शाह का उनसे संपर्क होता है। अमित शाह ने 1997 में पहला विधानसभा चुनाव जीता और 1998 में गुजरात प्रदेश के सचिव बन गए बीजेपी के। 1999 में उन्हें गुजरात बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार राजकोट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो अमित शाह ने उनका पूरा चुनाव अभियान संभाला। इसके बाद 2002 का वो ऐतिहासिक पल आता है। अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री बनते हैं, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन उस दौरान उन्हें कई अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस को फर्जी बताया गया। अमित शाह सवालों के घेरे में आए, उन्हें सवालों के घेरे में घसीटा गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इससे पहले इशरत जहां एनकाउंटर केस को भी फर्जी साबित करने की कोशिश हुई। सीबीआई ने तब भी गुजरात के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह को घेरने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उस केस में भी वो साल 2014 में बरी हो गए। 2019 में अमित शाह देश के गृह मंत्री बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कश्मीर से धारा 370 का खात्मा करना। और 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने वो मुश्किल टास्क पूरा कर दिखाया। इसके बाद सीए हो या फिर यूएपीए का एक्ट, उसमें संशोधन हो, यह एसपीजी अमेंडमेंट बिल हो या 200 साल पुराने कानूनों में बदलाव, अमित शाह ने हर मुश्किल काम को बहुत ही सरल तरीके से अंजाम तक पहुंचाया है। अपनी रणनीति के तहत परिवारों के दम पर सियासत में पैराशूट एंट्री पाने वाले नेताओं के मुकाबले अमित शाह वो नेता है जो साबित करते हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा किए बिना ना तो कुशल लीडर बना जा सकता है और ना ही सफल राजनीतिज्ञ। और अमित शाह क्यों बने चाणक्य, उसकी एक लाइन में अगर आप व्याख्या करना चाहे, वो हर कार्यकर्ता के साथ सीधा संवाद रखते हैं। इसलिए आज बीजेपी का हर व्यक्ति कहता है कि अमित शाह है तो हो जाएगा।